हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम अपना चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 कर रहे हैं। पार्ट 5 यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने बहुत बेहतरीन अंदाज में सारे क्वेश्चंस किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नजरें बोर्ड पे और ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को समझते हैं, करेंगे अपने कॉन्सेप्ट का अप्लाई और करेंगे सॉल्यूशन सवाल का, ठीक है। इन फिगर OACB, ठीक है। फिगर में देखा हमने OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट आप समझते हैं ना, क्वाड्रेंट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये कोई सर्कल है तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री यानी सर्कल का एक चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। और उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। क्वाड्रेंट की बात आएगी तो थीटा हमारा 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। विथ सेंटर O हो गया, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से जो रेडियस है ये वाली OB और OA, यहाँ से OAV जो होगा 3.5 होगा क्योंकि वो भी रेडियस है, ठीक है। इफ OD इज 2 सेंटीमीटर, OD हमें 2 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, यानी क्वाड्रेंट यानी कि ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ठीक, इंक्लूडिंग ट्रायंगल, ठीक है। यहां से थीटा हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे और क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक। और क्या निकालना है? साइडेड रीजन। साइडेड रीजन आपको दिख रहा है, साइडेड रीजन सेकंड पार्ट है, पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। आइए लिखते हैं सॉल्यूशन 12 का फर्स्ट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, OACB लिखेंगे। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 90 है, 90 है, 360 अपॉन 22/7, 360 इंटू 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 1/4, 22/7, इसको लिखेंगे 35/10, 35/10। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने 10 नीचे उतार लिया, ठीक है। 7 से काटेंगे 5 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स, ये कटा 11 टाइम्स, ठीक है। ये फिर 5 से कटा 2 टाइम्स, तो ऊपर आया आपका, ये 7 टाइम कटेगा 5 से, ठीक। तो आया आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जो पूरे सेक्टर यानी एक क्वाड्रेंट का एरिया था इसका, इस पूरे का, वो आया 77/8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें? साइडेड पार्ट का चाहिए। तो क्वाड्रेंट में से जब ट्रायंगल का घटा देंगे तो साइडेड पार्ट का एरिया आपके पास होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखेंगे? यहाँ से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, लगा देंगे सीधा हिसाब 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास है 3.5, ठीक है। हाइट हमारे पास 2D है कि नहीं? 2 OD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी है कि नहीं? 2 से 2 खत्म, एरिया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। सॉल्यूशन फॉर सेकंड, ठीक है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, बोले तो क्वाड्रेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी एक सेक्टर है, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, ठीक है। आपके पास है सारी चीजें। 77/8 सेक्टर का एरिया माइनस 3.5 ट्रायंगल का एरिया। करते हैं सॉल्व। लेंगे एलसीएम 77 माइनस 8 का इंटू करो, 0, 40 और 28, ठीक, 8। घटाएंगे इसको तो आपके पास 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे और सॉल्व करना चाहते हैं इसको
तो 6.8 से 48 बचेगा 1 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपके पास आपने देखा साइडेड पार्ट का एरिया आपके पास है, क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास है, चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, सारी चीज़ें हमने बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट में मैंने सारी चीज़ बताई हैं। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप पहले वो जाइए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए मजबूत, देन हम करेंगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई और सवाल बनेंगे आसान। ठीक है, कैसे लेते हैं क्वेश्चन की अप्रोच मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ, कैसे करते हैं सवालों को, कैसे लाते हैं आंसर। ठीक है, देखा हमने ये सवाल किया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने क्या कह रहा है देखते हैं। इन फिगर, इस फिगर में और स्क्वायर यानी कि एक वर्ग OABC एक स्क्वायर वर्ग बना हुआ है, किसके इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, एक चतुर्थ भाग ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त के चौथे हिस्से के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। इफ OA ये वाली जो स्क्वायर है उसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर दी है हमें। ठीक, ये तो गिवन है OA बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, OA बराबर 20 सेंटीमीटर और क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। साइडेड रीजन आपको दिख रहा होगा ये राइट पार्ट। ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वाड्रेंट से तो हमें पता चल गया ये थीटा 90 डिग्री है और स्क्वायर है तो वैसे भी 90 डिग्री होगा, और एक सेक्टर फॉर्म बन रहा है जो हमें यहाँ पे रेडियस नहीं पता। साइडेड पार्ट का एरिया तभी आएगा जब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से स्क्वायर का एरिया घटा देंगे, तो ये एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो सेक्टर में से स्क्वायर का एरिया घटाएंगे, स्क्वायर का एरिया तो हम आसानी से निकाल लेंगे, साइड का स्क्वायर क्या होगा, साइड हमें गिवन है, इसके अलावा इस सवाल में हमें कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं OP हमारी रेडियस है, OB रेडियस है और OQ रेडियस है। यहाँ से हम मिलाएंगे जब ये चीज़ को OB यहाँ पे एक रेडियस है कि नहीं, केंद्र O है हमारा, ये देखो यहाँ से ऐसे बन रहा है कि नहीं। ठीक, OB हमारी एक रेडियस है R, OP भी है और OQ भी है। ठीक है, हमें निकालना है रेडियस, यानी कि कहीं न या हमें OP पता चल जाए या OB मिल जाए या OQ मिल जाए, तीनों रेडियस हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, इस वर्ग में आपका ध्यान है, इस स्क्वायर में देखिए आप, ये इसका डायगोनल है कि नहीं, ये भी 90 डिग्री है कि नहीं। OA 20 है तो AB भी 20 होगा कि नहीं होगा, 20 होगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। ठीक, ये बराबर अगर किसी इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल OAB में, ठीक, OA बराबर AB है तो क्या इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है और इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो रेडियस हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल OA के सामने कौन सा है, ABO बराबर, इसके सामने कौन सा है, AB के सामने ये वाला BOA, एंगल BOA। ठीक है, ये मान लेते हैं X और X हैं। ठीक, यानी कि ये X। ठीक है, हमें पता है ये 90 डिग्री है और बचा हुआ सम भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये हमारे पास 45 और ये भी 45 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर लीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे, थीटा हमारे पास है और हमें उनकी वैल्यूज़ भी पता है, तो ये साइड OB निकाल लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में लगाएंगे हम साइन B क्या होगा, सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि OA अपॉन OB होता है कि नहीं होता। साइन थीटा क्या होता है, सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से साइन B क्या है, साइन 45 है कि नहीं। OA हमें पता है 20 है और OB हमें निकालना है, ये होता है 1/√2 20 अपॉन OB, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, OB बराबर 20√2। ठीक, रेडियस निकालने का एक तरीका ये है कि नहीं। अब ठीक है, यहाँ से आपने समझ आया, इस ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ किया। ठीक है,
चलिए ओ ए यानी कि रेडियस हमारे पास 20√2, ठीक। एक तरीका ये फर्स्ट वे रेडियस निकालने का, ठीक। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या स्क्वायर, OABC, ठीक है कि नहीं। ये चीजें हमें साइडेड पार्ट का, साइडेड रीजन का एरिया निकालने में हेल्प करेगी, ठीक है। यहां से हमने देखा एक तरीका ये था। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन, लिखा हमने इन ट्रायंगल OAB, ठीक है। लगाते हैं पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। क्या होगा, OB बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। OA हमारे पास 20 का स्क्वायर और AB भी हमारे पास 20, यहाँ भी 20 का स्क्वायर, ठीक है। 400 प्लस 400, ये आया 800, ये आया किसके, OB के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से OB क्या आएगा, √800, तो ये भी आपके पास 20√2, ठीक है। ये देखा आपने, अभी हमने पहला तरीका था, इसको भी कर सकते हैं अप्लाई, और मैंने सेकंड मेथड आपको बताया, इसको भी कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस जो आई 20√2 आई, ठीक। ये जो वैल्यू आई है ये वाली वो है 20√2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं हम, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्या होगा, OPBQ θ/360 इंटू πr²। थीटा हमारे पास 90 है, क्वाड्रेंट है इसलिए, और पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 3.14। रेडियस आपके पास है 20√2 इंटू 20√2, ठीक। ये कटेगा 1/4 टाइम 3.14, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 बनेगा, और 20 का इंटू 20 में करेंगे तो 400 बनेगा, ठीक। √2 मिलके 2, 20 मिलके 400, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे, 4 से इसको काटेंगे 100 टाइम्स, 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया आपके पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, साइडेड पार्ट, छायांकित भाग के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर तो आसान है, लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर, ठीक। साइड हमारे पास है 20 का स्क्वायर करते ही 400 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन यानी क्षेत्रफल छायांकित भाग का बराबर 628 माइनस 400, 822 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने देखा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया सवाल हमने, हमें सिर्फ रेडियस यानी कि साइड दी हुई थी, रेडियस हमें फाइंड करनी थी कि नहीं। रेडियस हमने फाइंड की दो तरीके से देखा, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया, पहले हमने देखा ये एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दो साइड बराबर है, और एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री गिवन है क्योंकि वो स्क्वायर है, ठीक है। इस डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी से भी हमने रेडियस निकाली 20√2, और हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस से भी हमने निकाल लिया जो रेडियस है 20√2 होगी। जो आपको समझ आए, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो उस तरीके को आप अपनाइए और सवाल को कीजिए, ठीक। रेडियस आते ही एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या 628, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आसान था, साइड का स्क्वायर, फिर साइडेड पार्ट का रीजन हमको कैसे मिलता, सेक्टर में से स्क्वायर का घटा देते तो साइडेड रीजन हमको मिलता, ठीक है। आंसर 228 आपके पास
बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट और क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन 14 आपके सामने, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, समझते हैं क्या चाहता है, क्या निकालना है, करेंगे सॉल्यूशन। ठीक, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप समझते हैं क्या? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले तो समकेंद्रिक वह सर्कल जिनका केंद्र एक होता है, समझते हैं 1 2 3, यहाँ पे केंद्र एक ही है, यानी सेंटर है, सेम है, और सर्कल बने हुए डिफरेंट रेडियस के, इन तीनों की रेडियस अलग अलग। समझ गए आप? समकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक हो और रेडियस अलग अलग हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, 21 और 7 सेंटीमीटर जिनकी त्रिज्या दी है, केंद्र ओ, सेंटर ओ, सी फिगर में देखते हैं। ठीक है, दो समकेंद्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर ओ है और एक की रेडियस है 21, एक की है 7 सेंटीमीटर। हमने लिख रखी है जो चीज गिवन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यानी कि छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आप देख पा रहे होंगे ये वाले पार्ट का। ठीक है, बहुत आसान, एक बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो साइडेड रीजन का क्षेत्रफल आपके पास होगा। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं ये एंगल भी दिया है हमें 30 डिग्री, यानी कि सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए? आर्क चाहिए, और रेडियस से बने हुए क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड यानी सेक्टर बोलते हैं कि नहीं। इसमें हमें थीटा रिक्वायरमेंट होता है और रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीज़ें अपने पास निकालेंगे, छोटे वाले के एरिया, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का घटा देंगे, साइडेड रीजन आपके पास। ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन 14। ठीक है, सॉल्यूशन 14 लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये हमने दो मार्किंग किए ई और एफ। ठीक है, बड़ा वाला सेक्टर ओ ए ई बी, छोटा वाला ओ सी एफ डी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी में से छोटे वाले को घटाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी एफ डी। ठीक है, तो साइडेड रीजन का एरिया आपके पास। ठीक है, लिखते हैं सेक्टर का एरिया क्या होता है, यानी कि त्रिज्यखंड का एरिया। त्रिज्यखंड कौन सा? ओ ए ई बी, और यहाँ पे त्रिज्यखंड है ओ सी एफ डी। ठीक, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। बड़ी वाली रेडियस हमने R1 मानी है और छोटी वाली मानेंगे R2, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना सेक्टर का एरिया। थीटा अपॉन 360 को लेते हैं कॉमन, इंटू पाई भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 को हम लिखते हैं 60 अपॉन 360, 30 अपॉन 360, क्योंकि जो थीटा है उसकी वैल्यू 30 है। पाई हमने लिखा 22/7, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यही है रेडियस हमारे पास, ये देखो। ठीक, करते हैं आगे सॉल्व। ये आया 1/12, 22/7, 441 माइनस 49। आगे करते हैं सॉल्व। यहाँ देखेंगे आगे 1/12 इंटू 22/7 इंटू 392, यही आएगा, घटाएंगे तो देखते हैं। 392 प्लस 49, 1 9 4 13 और 1 14, हाँ से लगी 1 441। ठीक है, सही है, 392 आएगा। काटते हैं इसको, 7 से कटेगा 5 और 6 टाइम, 4 से काटो 3 टाइम्स और 14 टाइम्स। 14 का जब 14 का जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 308 और नीचे आपका 3 है। आप चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आया साइडेड पार्ट के लिए। ठीक है, साइडेड पार्ट का जो एरिया है वो है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखा आपने, ये सवाल तो बहुत आसान था, आप भी बहुत आसानी से कर सकते थे। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसे करना था अप्लाई, और सवाल होता आसान, आंसर आपके पास। ठीक है, तो आपने देखा बहुत बेहतरीन अंदाज में आज हमने अपनी एक्सरसाइज 12.3 कर ली है। सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं।
अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, फिर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इस एक्सरसाइज के वो देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो में।